अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी की कोशिशों से बिजली का मसला हल। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और वंचित के दूसरे जिम्मेदारान ने माल टिकरी रोड पर वाक़े MSCB के दफ्तर पहुंचकर इंजीनियर से मुलाकात की और देगलूर नाका, बिलाल नगर और खदीम शहर के दूसरे इलाकों में बार बार बिजली जाने के ताल्लुक से तफसीलात मालूम की। इंजीनियर ने बताया कि 10 MVA को बढ़ाया गया है, जिसके बाद बिजली का मसला हल हो जाएगा। आने वाले 1-2 दिन के बाद बिजली की सरबराही में किसी किस्म की रुकावट नहीं होंगी। ख़ास तौर पर ईद के दिनों में बिजली बार बार गुल नहीं होंगी। वंचित बहुजन आघाड़ी गुज़िश्ता 1.5 साल से बिजली के मसले को लेकर मुसलसिल नुमाइंदगी करती आ रही है। देखिए, MSCB का देगलूर नाका और इधर के इलाके में और रोड के उस साइड बिलाल नगर, शाही नगर, बकरा मार्केट से चौक तक का जो एरिया है, ये सारा लोड जो था वो पूरा यहाँ पर एक 10 MVA का और एक 5 MVA का, ऐसे दो ही इसके ऊपर पूरा लोड था। और एक 10 MVA का इनके पास में पूरी मशीन आकर पड़ी हुई, ट्रांसफार्मर आकर पड़ा हुआ, तकरीबन 2-3 साल से वो धूल खा रहा था। आपको याद होगा 20 सितंबर 2020 को हमने CE साहब को वहाँ पर MSCB में काफ़ी घेराव किया था और बहुत लोड बनाकर उनको कहा था कि ये धूल क्यों खा रहा है और इसको इतनी बड़ी और इतनी महंगी मशीन आपने ख़रीदी है तो इसको इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहे। तो तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चौहान साहब ने 2 दिन पहले ही चार्ज लिया हुआ था और उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की थी कि ये बहुत सालों से पड़ी हुई मशीन है, पहले इसको शुरू करने के लिए हमारे को कुछ महीने लगेंगे क्योंकि बाहर की टीम आती है और इंस्टॉलेशन को भी टाइम लगता है। उसके 6 महीने का वक्त उन्होंने मांगा था। अब उसके 6 महीने मुकम्मल होने के बाद में हमने फिर भी फॉलोअप के तौर पे फरवरी 2021 में भी जाकर फॉलोअप लिया था। तब भी हमको कहा गया था कि और 2 महीने दीजिए। अब फरवरी के बाद 2 महीने यानी अप्रैल मई महीना लॉकडाउन था, स्टाफ कम था, इसलिए हमने जून महीने तक भी एडजस्ट किया। लेकिन हाल ही में हमने वहाँ पर जब आंदोलन किया तो तब चौहान साहब ने बताया कि तकरीबन काम पूरा हो चुका था लेकिन टेस्टिंग का रिस्क नहीं ले रहे थे। तो वो कहा कि अब आप लोगों का कल ही हमको निवेदन मिल गया था, आज आंदोलन है तो हमने आज सुबह से काम चालू किया वाला है। 2-3 दिन टेस्टिंग का वगैरह हमको काम करना है, आप हमको 3 दिन वक्त दो, हम चालू करते हैं। आज 3 दिन पूरे हो गए। हमको लगा कि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये महीनों तक चलेगा। तो आज हमने आके खुद इंस्पेक्शन किया, हमने वहाँ पर जाकर ट्रांसफार्मर्स की कंडीशन देखी, उसको टेस्टिंग पे चालू किए वाला पूरा फंक्शनिंग समझा उसका। तो अब हमको इस बात का इत्मीनान है, हम पूरी आवाम को एक खुशखबरी ये देते हैं कि आपके इलाके में ओवरलोड की वजह से जो थोड़ी थोड़ी देर को 10-10, 20-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए लाइट जाती थी ओवरलोड की वजह से, अब वो ओवरलोड नहीं होगा क्योंकि 15 MVA के ट्रांसफार्मर का लोड अब 25 MVA की कैपेसिटी वाला बैठने से वो तकरीबन 15 के ऊपर लोड नहीं ले रहा था। तो फिर वो 18-20 करने के बजाय 25 MVA अब हो चुका है, यानी और 5 MVA के बजाय 10 MVA बढ़ चुका है। तो अब ओवरलोड का मसला नहीं आएगा। लेकिन जो DP है वो बड़े सड़े हुए हैं और वो नए DP के लिए प्रपोज़ल ये भेज रहे हैं, लेकिन अब पुराने DP को इस्तेमाल करना है जो ओवरलोड की वजह से बार बार शॉर्ट होने से कमज़ोर हुए। तो यहाँ पर जो इंजीनियर आए हुए हैं, JE आए हुए हैं, इंगड़े साहब, ये नए हैं, इनको 1 महीना हुआ है और ये बता रहे कि आने के बाद में ये अभी उन्होंने सिर्फ काम संभाला है और वो DP के भी मेंटेनेंस को कर रहे हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि आने वाले मंगल तक, यानी ईद के 1 दिन पहले तक थोड़ी लाइट जाएगी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए, तो वो मेंटेनेंस के लिए जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह 21 तारीख को, 22 तारीख को और 23 तारीख को 3 दिन वो लाइट बंद ना हो इसकी कोशिश करेंगे। कहीं DP का प्रॉब्लम भी आएगा तो इमीडिएट सर्विस देंगे और उसके बाद में और 2-4 दिन समझो मेंटेनेंस होगा। लेकिन अब जो मसले थे इस एरिया के बिजली के, उनका कहना है कि ये आने वाले दिनों में आपको महसूस होंगे कि बहुत कम हो चुके होंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक दूसरी बात जो बड़े अफसोस की और चौंकाने वाली है, जब हमने इनको ऑफिशियली इंक्वायरी की कि आपके देगलूर नाके का जो ऑफिस है, इतनी बड़ी 1.5-2 लाख की आबादी का एरिया यहाँ पर है, यानी शहर की 25% आबादी अकेले इस एरिया में रहती है, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। और शहर की 25% आबादी वाला जो ऑफिस है, हमने उनको पूछा कि आपको कार्यालयीन मान्यता में कितना स्टाफ है,
यानी इतने बड़े एरिया में 1.5-2 लाख की आबादी के लिए बिजली सप्लाई करने वाले ऑफिस को कम से कम 2 जूनियर इंजीनियर, 3 जूनियर इंजीनियर और उनके अंडर में उतना स्टाफ, उतना लाइनमैन, उतने टेक्निकल लोग उनको देना चाहिए। तो हमने उनको पूछा कार्यालयीन मान्यता कितनी है आपकी, हमको बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे को कार्यालयीन मान्यता नहीं है। यानी इतनी बड़ी आबादी के इस इलाके को सरकारी कागज़ों के ऊपर ये ऑफिस वजूद में है ही नहीं। यानी ये जो ऑफिस में जो स्टाफ है ये यहाँ का यूनिटी मंजूर नहीं है। यानी ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि सालों से यहाँ पर एक ऑफिस है, एक जेई है, कुछ स्टाफ है, लेकिन देगलूर नाका का विभाग कागज़ पर है ही नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, तरोड़ा का एक कर्मचारी, वजीराबाद का एक कर्मचारी, इतवारा का एक कर्मचारी, सिडको का एक कर्मचारी, इधर उधर के कर्मचारियों को यहाँ पर ड्यूटी को लगाकर काम चला रहे हैं। लेकिन इस इलाके के लिए सरकारी कागज़ पे ऑफिस ही वजूद में नहीं है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हमारी लीडरशिप कहाँ चली गई है। हमारे एमएलए सो रहे हैं क्या? 25% आबादी के इस इलाके के जो चुनिंदा लोग होते हैं, वोटों से चुन के आने वाले थे, वो नींद में हैं क्या? कि यहाँ पर ये लोगों को यानी ऐसे है मानो कि एक औरत संसार तो कर रही है लेकिन निकाह ही नहीं हुआ है, सियानामा ही नहीं है, उसके गले में मंगलसूत्र ही नहीं है। उस तरह से एमएससीबी का ये काम चल रहा है जो कि बहुत इलीगल है, बहुत गलत है। अगर इसको मान्यता मिल जाती है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से कम 2 जेई और उनके अंडर में एक बड़ा स्टाफ और लाइनमैन इनके विभाग के मिलेंगे, ताकि इनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा, इनकी भी नौकरों की नई नौकर भर्ती होगी, नए लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ये विभाग का काम सिस्टमेटिक चलेगा। लावारिस है ये, इसको कोई वारिस नहीं है, सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है और सरकारी कागज़ के ऊपर देगलूर नाका विभाग नाम की मान्यता मंत्रालय तक है ही नहीं। यानी ये तो बड़े अफसोस की बात है। हम तो पालक मंत्री को सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप मेट्रो की गाड़ी लाना चाह रहे हैं, मेट्रो की ट्रेन चालू करना चाह रहे हैं, लेकिन है उतनी बिजली लोगों को नहीं दे पा रहे आप। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद बिजली चौथी बड़ी ज़रूरत बन गई है और उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो आपके मेट्रो लाने से ये काम होने वाले हैं क्या? ये किसका काम है? अपने शहर में कितने विभाग है, कौन से एरिया में नए विभाग बनाना है, उसको मान्यता लाना है, तो कहाँ से आती है? ये मंत्रालय लेवल से आती है। हम तो अभी सी के जो इंचार्ज हैं उनको भी जाके पूछने वाले हैं कि इनकी तरफ से कब प्रस्ताव गया था। अगर इन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा है तो ये अधिकारी भी उतने ही दोषी है जितने यहाँ के आमदार और मंत्री दोषी है। और हम अधिकारी अगर दोषी है तो उनको भी नहीं छोड़ने वाले, उनका भी घेराव करेंगे। और अगर मंत्री दोषी है तो पालक मंत्री को भी मिलकर हम उनके मुंह पर ये सवाल उठाएंगे कि वो इतने सालों से सो रहे हैं क्या, और उनका भी घेराव करने का काम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम करेंगे। जैसे कि सर बारिश जैसे ही शुरू हुई, लाइट शुरू चली जाती है कई घंटों तक, इसको लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, अपन फिर भी उसका कोई हल नहीं निकाला। अब देखो, हल तो है। हमने तो कहा कि हम प्रोटेस्ट नहीं करते, तो अब ये और महीना 2 महीना टेस्टिंग ही नहीं करते, लोड डिवाइड ही नहीं करते, तो ओवरलोड का मसला हल ही नहीं होता। यानी यहाँ कोई डंडा लेके पीछे लगेगा तो ही काम करने की आदत जो है वो सरकारी महकमे को हो चुकी है। और ये वंचित बहुजन आघाड़ी का डंडा ही है जो ये 10 महीने से इनके पीछे लगा हुआ है इस इलाके के बिजली की समस्या के लिए। और मैं याद दिलाऊँ कि 3-4 साल पहले जो लोड शेडिंग गलत गैर कानूनन होती थी उसको भी बंद कराने का काम हमारी टीम ने किया हुआ था। इसलिए नांदेड़ की आवाम को भी समझना चाहिए कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो आपकी नींद हराम करते हैं, जो आपके रातों का चैन छीन लेते हैं, जो आप अगर रातों की नींद चैन से नहीं होगी तो अगले दिन मजदूर पेश आए, मजदूरी को जाते हैं तो उनका क्या फिटनेस रहेगा, क्या हेल्थ रहेगी। तो ये मसले आपके अहम मसले हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पब्लिक को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा। सर वार्ड के बहुत से मसले हैं, आप कब दौरा करेंगे आपकी टीम के साथ? हमारी टीम अयूब भाई की अध्यक्षता में पूरे वार्डों में दौरे कर रही है। कई एरिया में इतने मसले हैं यहाँ पर। अब सवाल वही होता है कि ये 5 साल आप इतने जहन्नुम के जैसे एरिया बना दिए गए हैं, इनके अंदर कूदते हो, रोते हो, तड़पते हो, ऐसे बुरे हालात में गुजार रहे हो दिन, लेकिन इलेक्शन आने के बाद में 5 साल रास्तों पे उतरने वालों को आप भूल जाते हो। ये बड़ी गलती आपकी है, ये हम नहीं, ये आवाम का एरिया। हमको आके लोग बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे क्यों मसला हुआ भाई, आपका काम क्यों नहीं हुआ? तो साहब वो फलाना नगर सेवक ने करा, क्यों करेगा?
उनको 5 साल बाद वोट देते वक्त आप नहीं पूछते हो ना कि आज जब बारिश में यहाँ पे हमारा ड्रेनेज बंद हुआ, हमारे पास ड्रेनेज का काम ही नहीं हुआ, हमारे पास नाली चौकअप है, हमारे पास रास्ते नहीं है, ये आप सवाल ही नहीं पूछते हो। इलेक्शन आने के बाद में आप कौन से इसमें नशे में जाते हो। और मैं ये कहता हूँ कि नगर सेवकों का कोई दोष नहीं है, बेचारे नगर सेवक गुत्तेदारी करने आए हुए हैं और वो हर साल गुत्तेदारी ही करते हैं। वो तो अपना काम बड़ा ईमानदारी से गुत्तेदारी कर रहे हैं, लेकिन आपने वोट क्यों दिया? 2 वजह से दिया। एक तो अशोक चौहान आपके मोहल्ले में आए, मीठी मीठी बातें करें, इंशाल्लाह माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़ बोले, और आपको ये बोले कि उनको देख के वोट मत दो, मेरे को देख के वोट दो, मैं जिम्मेदार हूँ, काम वो थोड़ी करेंगे, काम मैं करूँगा। तो अब आपके नाली का मसला है तो आप दिल बनाइए, हम आपको लीड करने को तैयार है, हम आगे आने को तैयार है, हम डंडे खाने को तैयार है, हम गुनाह अपने आंख पे लेने तैयार है। आप तैयार है ये मसलों का हल कराने के लिए? तो नगर सेवक को तकाजा मत लगाइए। अशोक चौहान साहब ने जिम्मेदारी ली है बेचारों ने कि मेरे को देख के वोट दो, उनको देख के वोट दिए ना, काम भी उनसे ही लेना है, तो उनके घर पे जाएंगे हम। आप आइए सामने, वंचित बहुजन आघाड़ी लीड करने के लिए तैयार है, आगे आने के लिए तैयार है। उनके घर पे जाके कुछ नहीं करेंगे, कोई अपन वहाँ पे धिंगाना नहीं करना है, बहुत अदब से जाएंगे। मोहल्ले के पूरे तमाम एरिया जहाँ पर बारिश की वजह से मसले हुए, वो तमाम आवाम हमारी माँ बहनें साथ चले, अपन जाके अदब से उनको बोलेंगे साहब इलेक्शन में आपने बोले थे हमको देख के वोट दो, आपको देख के वोट दिए, लेकिन मसले नहीं है, काम नहीं हो रहा, आप करते हो, बोले आप करो। तो अशोक चौहान खुद आपके मोहल्ले में आके ड्रेनेज का काम कराएंगे, रस्तों का काम कराएंगे। मुझे यकीन है कि वादा किया है वो आदमी ने, तो वो खुद आएगा। और ये गुत्तेदार जितने भी हैं 80, 81, 82 में के 73 कांग्रेस के गुत्तेदार हैं, इन गुत्तेदारों से खुद अशोक चौहान साहब आके नालियाँ ड्रेनेज सामने ठहर के करा के लेंगे, इस बात का मुझे यकीन है। लेकिन उन तक तकाजा तो करना पड़ेगा, इसलिए हम जाते हैं पूरे आवाम की तरफ से, और एक बार इंशाल्लाह उनसे तकाजा करते हैं, वो करेंगे जरूर। नारायण नगर का काम चालू हुआ सर। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।